निखिल आज सुबह से कणों का निरीक्षण कर रहा था। ऐसे हुआ कि उसे सूखी खांसी आई तो मां ने उसे मिश्री दी। मिश्री का टुकड़ा जरा बड़ा था, इसीलिए मां ने सिलबट्टे का टुकड़ा जरा सा कूट कर दिया और निखिल को दिखाई पड़े कण। और फिर निखिल कौन सी वस्तुओं के कण बनते हैं ये देखने के लिए उत्सुक हो गया। उस दिन उसने कोयले की कुटाई की और उनके कण देखे। जब कक्षा में डस्टर दीवार पर मारकर उसने खड़िया के कण देखे। आरी से लकड़ी काटने पर नीचे गिरे भूसे में लकड़ी के कण दिखाई पड़े। चक्की में गेहूं पीसते समय गेहूं के कण दिखाई पड़े। बच्चों, आप कभी निखिल की तरह कण के बारे में सोचते हो? जरा सोचिए। लोहा तथा तांबा रेत से रेतने पर लोहे और तांबे के कण दिखाई पड़ते हैं। पेंसिल, खड़िया, कागज, लकड़ी, गेहूं के कण, तांबा, लोहा, कोयला सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। बच्चों, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हम अपनी आंखों से देखते हैं वे भी अनेक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। लेकिन यह कण इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं देते। देखिए, यह दानेदार चीनी हम आंखों से देख रहे हैं और उसके कण भी हम देख रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई पड़ने के लिए इतना बड़ा कण तैयार होने के लिए दानेदार चीनी के लाखों कणों का एकत्रित होना आवश्यक है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बनते हैं। यह विचार कणाद महर्षि ने सबके सामने रखा। प्रकृति की वस्तुओं को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है और दुनिया की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से बनी है। कणाद महर्षि जी ने यह संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने कण को पीलव ऐसा नाम दिया। यदि आप सूर्य की सतह को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें भी कण दिखाई देंगे। बहते पानी के छींटों में भी कण होते हैं, अर्थात तरल पदार्थ भी कणों से बने होते हैं। ऊनी कपड़े तथा पुराने कपड़ों में डामर अर्थात नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं। कुछ दिनों के बाद इन कपड़ों में उन गोलियों जैसी गंध आने लगती है। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? नेफ्थलीन की गोलियों का निरंतर वायु रूप के छोटे कणों में रूपांतर होता रहता है। कपड़ों में रखी गोलियों के छोटे कण कपड़ों पर जम जाते हैं। इस कारण गोलियों जैसी गंध कपड़ों में आती है। मतलब यह भी कणों की कमाल है। कुछ दिनों के बाद यह गोलियां छोटी छोटी होती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। अब बताओ ये क्या है? बिल्कुल ठीक कहा, पानी। और ये क्या है? सही, बर्फ है। मतलब पानी ही है। ये क्या है? सही है, भाप। मेरा मतलब एक बार फिर पानी है। बच्चों, पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। अवस्था बदलने पर भी जल का प्रत्येक कण इन 3 अवस्थाओं में एक समान रहता है। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि यदि कण सभी समान हैं तो पानी 3 अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस में कैसे मौजूद हो सकता है? इसका कारण है कि ठोस, द्रव और वायुरूप अवस्था में कणों की व्यवस्था अलग अलग होती है। पानी के ठोस रूप अर्थात बर्फ में कण इसी प्रकार स्थित होते हैं। पानी के इस द्रव रूप में कणों की व्यवस्था इसी प्रकार की होती है। पानी के गैसीय रूप में कणों की रचना भी इसी प्रकार की होती है। इससे पानी का रूप बदल जाता है और बर्फ, पानी तथा बाष्प के गुणधर्म भी बदल जाते हैं। यह गुणधर्म पदार्थ की कठिनता, पारदर्शिता, रंग, स्वाद, पानी में घुलनशीलता आदि हैं। बच्चों, देखा आपने, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ कण रूप में होते हैं और साथ ही प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित अवस्था में होता है। इस अवस्था से हम उन्हें ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। एल्यूमिनियम, कोयला, यह स्थायु, स्थिर है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल द्रव पदार्थ है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये गैस यानी वायु है। क्या आपने कभी सोचा है कि पदार्थ और वस्तु में अंतर क्या है? थोड़ा सोचिए। मान लीजिए आप मटका लेने गए हो। सबसे पहले आप क्या देखते हो?
उस मटके का आकार, वह गोल है क्या? और क्या देखते हो, वो किसने बनाया है? कुछ लोगों को लाल मिट्टी का मटका पसंद होता है, तो कुछ लोगों को काली मिट्टी का। देखिए, मटका यह वस्तु तैयार करने के लिए हमने मिट्टी इस पदार्थ का उपयोग किया है ना? वस्तुओं का विशिष्ट आकार होता है, इनके भागों की विशिष्ट रचना होती है, वस्तुएं पदार्थ से बनती हैं। बताइए, यह चीजें कौन सी सामग्री से बनाई जाती है? सही है, यह वस्तुएं लकड़ी से बनाई गई हैं। हम विविध पदार्थों से वस्तुएं बनाते हैं। पदार्थों का एक महत्वपूर्ण उपयोग है कि पदार्थों से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का क्या अर्थ है? कार्य और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मोटर कार में पेट्रोल या डीजल के ज्वलन से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका अर्थ है पेट्रोल या डीजल के ज्वलन से कार्य क्षमता अर्थात ऊर्जा मिलती है। अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ज्वलन भी रुक जाता है और गाड़ी भी रुक जाती है। इसका अर्थ है ज्वलन से उष्णता के रूप में ऊर्जा मिलती है। डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, इन सभी पदार्थों से उष्णता के रूप में ऊर्जा मिलती है। अनेक प्रकार के यंत्र ईंधन का उपयोग करके चलाए जा सकते हैं। क्या आपको याद है कि हमारे शरीर में कुछ पदार्थों के ज्वलन से ऊर्जा निर्माण होती है? इसके बारे में हमने सीखा है। इस तरह हम भी ऊर्जा के कारण ही कार्य कर सकते हैं। दौड़ने वाले व्यक्ति या दौड़ने वाली गाड़ियों में उष्णता का रूपांतर गति के स्वरूप में हो सकता है। गति स्वरूप ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सभी गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे चलती हवा के कारण पवन चक्कियों के पंखे घूमते हैं, नाव आगे बढ़ती है। यह कार्य हवा की गतिज ऊर्जा के कारण मुमकिन होता है। यह पंखा देखिए, यह मिक्सर तथा पानी का पंप, इन सभी उपकरणों में गतिज ऊर्जा के कारण कार्य होता है। यह गतिज ऊर्जा उन्हें बिजली से मिलती है, यानी बिजली यह ऊर्जा का रूप है। चलिए अब ऊर्जा के अन्य रूपों के बारे में जानकारी लेंगे। सभी यंत्र गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बहुत सारे यंत्र अपना काम ऊर्जा के अन्य रूपों के द्वारा करते हैं। उदाहरणार्थ, टीवी के लिए हम विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। इस ऊर्जा का रूपांतर प्रकाश और ध्वनि में होता है। विद्युत ऊर्जा की तरह हमें प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। पौधे, पेड़ सूर्य प्रकाश का उपयोग करके अपना अन्न तैयार करते हैं। यह अन्न तैयार करते समय सूर्य प्रकाश की ऊर्जा भोजन पदार्थों में इकट्ठा होती है। इन्हीं भोजन पदार्थों के ज्वलन से हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं, आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत बढ़ गया है। घरेलू उपकरण जैसे सौर चूल्हा तथा सौर हीटर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम कोयला, खनिज तेल जैसे ईंधन जलाते हैं, तब संग्रहित ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मा ऊर्जा में होता है। इसी तरह हम ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, बिजली और गतिज जैसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, कोयला, खनिज तेल के भंडार सीमित हैं। भविष्य में हमें बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा, अणु ऊर्जा का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार उष्णता, हवा, पानी ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में इनका उपयोग अधिकतम किया जाना चाहिए। हमने क्या सीखा? सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। हम पदार्थों से अनेक वस्तुएं बना सकते हैं। पदार्थ ठोस, द्रव और गैसीय रूप में मौजूद होते हैं। पदार्थों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूपों का, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, बिजली का उपयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोल आदि ऊर्जा के स्रोत समाप्त होने वाले स्रोत हैं। जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यह ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं। स्वाध्याय: इन पदार्थों से हम कौन सी वस्तुएं बना सकते हैं? 5 वस्तुओं की एक सूची बनाइए। मिट्टी, लकड़ी, पत्थर।
आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? आपका मित्र नल पर अपने पैर धो रहा है। आप ठीक उसके पीछे ही खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसका पैर गीला हो रहा है। क्यों? बर्फ एक ही जगह पर स्थिर रहता है, पानी बहता रहता है, भाप ऊपर जाती है। ऐसे क्यों होता है?